आसमा साहिबा, मैं आपके भी जज्बात जरूर जानना चाहूंगी। ज़ाहिर हम ट्रांसमिशंस कर रहे थे, आप लोगों से गाहे गाहे तज्जिए ले रहे थे। ये फरमाइएगा, आपका उस वक्त क्या ज़ाहिर सारी एक कौम का मूड था? सब कुछ लोग एग्रेसिव थे, कुछ लोग बहुत टोन डाउन होके बोल रहे थे। हम जैसे लोग ये सोच रहे थे कि बस अब जवाब देना है हिंदुस्तान को और करारा जवाब देना है, और वैसा हुआ भी। लेकिन आप क्या देखती हैं, आपकी क्या यादें हैं उस पिछले साल से वाबस्ता? कुछ शेयर कीजिए। अच्छा सना साहिबा, एक तो जिस तरह से गरीदा फारूकी साहिबा ने फरमाया, बड़ा ज़बरदस्त आपने प्रोग्राम के आगाज़ में इब्तदाइया आपका बड़ा ज़बरदस्त रहा। और फिर अच्छा कि जज्बात के हवाले से आपने बात की, तो जिस तरह से मेरी सीनियर के जज्बात हैं वही जज्बात हैं, क्योंकि मेरी सीनियर भी पाकिस्तानी हैं, मैं भी पाकिस्तानी हूँ, हम सब पाकिस्तानी हैं। जो सब हमें सुन रहे हैं वो पाकिस्तानी हैं, और बहुत सारे लोग जो हैं वो भारतीय हैं। अच्छा, भारतीयों के जज्बात की जब गरीदा फारूकी साहिबा बात फरमा रही थी कि पूरा ये एक महीना उनके लिए ज़लालत का महीना साबित हुआ, तो मैं थोड़ा सा इसमें और ऐड करती जाऊंगी गरीदा साहिबा की गुफ्तगू के अंदर कि पूरा ये जो साल है ये भारत की ज़लालत का साल साबित हुआ। और भारत जो है वो इस जंग में उसने हमसे तो नुकसान उठाया, जो उसका दिफाई नुकसान हुआ अब वो एक अलग चीज़ है। जिस तरह से सिफारती सतह पर उसको जो नुकसान हुआ वो भी उससे कोई इनकार नहीं है। लेकिन जिस तरह से उसके ऊपर हम देख रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से, अमेरिकी सदर की जानिब से तनकीद होती रही, और फिर उस तनकीद के बाद उसके अपने मीडिया की जानिब से उसके ऊपर तनकीद होती रही मोदी सरकार के ऊपर कि भाई आप जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं। तो सवाल तो भारतीय आवाम से ये बनता है कि अगर ये जवाब देने वाले होते तो ये लास्ट ईयर मई में जवाब देते ना पाकिस्तान को। लेकिन इन्होंने क्या किया कि इन्होंने जारहियत का आगाज़ किया। और ये जो मैं ज़रूर चाहूँगी कि हम अपने देखने वालों को एक दफ़ा फिर से ये ज़रूर याद दिलवा दें कि जो पहलगाम वाक़या था, इसके आज दिन तक, जब ये साल मुकम्मल होने को आया है, जब हम इस दिन को आज सेलिब्रेट कर रहे हैं, आज तक पाकिस्तान को क्या किसी थर्ड पार्टी को, जिस तरह से गरीदा साहिबा ने फरमाया, कोई सबूत फराहम नहीं किए गए हैं, क्योंकि इसके कोई सबूत है ही नहीं। होता क्या है कि भारत में जब भी कहीं पर इलेक्शंस होने वाले होते हैं, वो क्या कहते हैं कि देश में चुनाव है तो सरहद पर तनाव है। बिहार इलेक्शंस सर पर थे, मोदी को मालूम था कारकर्दगी तो उनकी कोई है नहीं, तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना पहलगाम वाक़या जो है वो रचाया जाए। कहा यह जाता है कि जो भारत की इंटेलिजेंस है उसने मोदी सरकार को ये बता दिया था, इन्फॉर्म कर दिया था कि पहलगाम में एक वाक़या हो सकता है, और पहलगाम का विजिट करना था मोदी साहब को 22 तारीख को या इससे आगे पीछे किसी एक डेट पर, लेकिन उन्होंने वो मनसूख कर दिया। यानी वो जानते थे कि 22 को पहलगाम में क्या ड्रामा रचाया जाएगा, क्योंकि स्क्रिप्ट तो सारा उन्होंने लिखा था, उनकी टीम ने लिखा था। अच्छा जी, सवाल यहाँ पर ये बनता है कि 400 किलोमीटर LOC से ये जगह मौजूद है। उस दौरान बहुत सी इनकी चौकियाँ आती हैं, बहुत सारे सिक्योरिटी चेक पोस्ट मौजूद हैं। अगर पाकिस्तान था, जो कि नहीं था, तो पाकिस्तान के लोग यहाँ पर कैसे पहुँच गए? फिर इनके अपने लोगों ने जब पहलगाम वाक़ये के बाद तनकीद की, तो ज़ाहिर है मोदी सरकार के पास कोई और ऑप्शन नहीं था, उन पर प्रेशर आया और उन्होंने जो एक सोची समझी साजिश के तहत पाकिस्तान के ऊपर जारहियत मुसल्लत करना थी, वो जारहियत मुसल्लत की गई। अब आपने पूछा कि उस रोज़ जज्बात क्या थे? उस रोज़ जज्बात कमोबेश यही थे जो आज के दिन है, जिस तरह से आज हम इसको सेलिब्रेट कर रहे हैं। मैं चूँकि मेरी फैमिली है छोटी सी, मेरे 2 बच्चे हैं, मेरी उस रोज़ ड्यूटी थी, मुझे ऑफिस जाना था। और आप यकीन करें कि एक जिसे कहा जाता है ना, एक जोश था, एक एक्साइटमेंट थी कि आज जाकर स्क्रीन पर बताना है कि किस तरह से हम पर, बिल्कुल किस तरह से हम पर जारहियत मुसल्लत की गई, और किस तरह से आप ये भी बिल्कुल वजह सवाल पूछ रही हैं कि जज्बात क्या थे, कि जवाब क्यों नहीं दे रहे। भाई हमसे आके लोग पूछ रहे थे, इर्द गिर्द के लोग, कि जी आप तो बाजी टीवी पे काम करती हैं, आप तो सारी दुनिया की खबरें बताती हैं, आप बताएं ना हम जवाब क्यों नहीं दे रहे? क्या खुदा तो फिर हमने कहा था ना आसमा इकबाल साहिबा कतई कलामी के साथ, कमजोर कौन है ये सना साहिबा सबने देखा। बिल्कुल सही है, आसमा इकबाल साहिबा कतई कलामी की माफी। लेकिन फिर हमने कहा था ना कि अब हम जवाब देंगे, और हमने कहा था, मतलब ISPR ने कहा था कि अपनी मर्जी से देंगे और दिन के उजाले में देंगे और तुम्हें बता कर देंगे था कि अब आप हमारे जवाब का इंतजार कीजिए। बिल्कुल दुरुस्त है। अगर मैं एक छोटी सी चीज ऐड कर सकूं जी प्लीज। आसमा साहिबा ने बिल्कुल दुरुस्त कहा कि एक महीना नहीं, भारत के लिए पूरा एक साल ज़लालत का है। मुझे बिल्कुल याद आ गया कि देखिए ट्रंप को जब भी मौका मिलता है वो भारत को याद करवा जाता है, हमारे साथ तैयारी अभी करते हैं ना गरीदा साहिबा। ये नमक पाशी जो अभी बॉर्डर के उस पार लोगों को हो रही होगी, जो GTV देख रहे होंगे, उनको पता नहीं इख्तिलाज क़ल्ब हो रहा होगा।